हेलो प्यारे बच्चों। आज हम जो फिजिक्स का टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है लाइट। लाइट बड़ा ही एक मिस्टीरियस टॉपिक है फिजिक्स का। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब जब हमको लगा कि हम लाइट को समझ गए तब तब इस लाइट ने हमें एक नया रूप दिखाया। लाइक इनिशियली हमारा ऐसा मानना था कि लाइट जो होती है आपकी वो एक सीधी लाइन में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन होता है लाइट का, जिसको हम बोलते हैं लाइट का रे नेचर। लेकिन कुछ फिनोमिना थे रिलेटेड टू लाइट लाइक डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन, जो कि रे नेचर शो नहीं करता। तो यहां पर लाइट इन फिनोमिना को शो कर रही थी। तो मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इस चीज को प्रूव किया कि लाइट जो होती है वो रे नहीं, ये आपकी एक वेव है। वेव के फॉर्म में लाइट क्या करती है, ट्रेवल करती है। यहां तक सब कुछ ठीक हुआ, फिर हमने मान लिया कि चलिए ठीक है, लाइट जो है आपकी क्या है, वो एक वेव है। लेकिन इसी एक्सपेरिमेंट में जब इसको प्रूव किया गया कि लाइट आपकी क्या एक वेव है, वहां पर हमको लाइट का एक और नया बिहेवियर देखने को मिला। वो बिहेवियर ये था कि जब भी लाइट किसी मेटल से टकरा रही है तो वहां से वो क्या कर रही है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर रहे हैं। अगेन ये जो था बड़ा ही शॉकिंग था, क्योंकि वेव जो है वो ऐसा बिहेवियर कभी भी शो नहीं करती है। वेव क्या करती है, सारे इलेक्ट्रॉन्स को बराबर एनर्जी क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी। लेकिन लाइट क्या कर रही है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को यहां से इमिट कर रही है। तो यहां पर अगेन फर्दर स्टडी में पाया गया है कि लाइट जो होती है आपका वो पार्टिकल नेचर भी शो करती है। मतलब कि लाइट आपका वेव नेचर भी शो कर रही है, लाइट आपका पार्टिकल नेचर भी शो कर रही है। वेव नेचर और पार्टिकल नेचर क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं एग्जांपल से। लाइक मान लीजिए आपके पास एक मैंगो ट्री है, उस पर बहुत सारे आपके मैंगोस लगे हुए हैं। गर्मी का सीजन है, बड़ा पर मैंगो मिल नहीं रहे, अभी लॉकडाउन है। बट मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास क्या एक मैंगो ट्री है जहां पर बहुत सारे क्या लगे हुए हैं, आपके पास मैंगोस लगे हुए हैं। अब जब आप उस ट्री को शेक करोगे तो क्या होगा कि आप जो उसके अंदर फोर्स लगा रहे हो, आप जो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो, वो सभी पत्ती, फल, सभी के पास क्या होगी, इक्वल अमाउंट में ट्रांसफर होगी। और मोस्ट प्रोबेबली यहां से कोई भी मैंगो आपका जो है वो गिरेगा नहीं। और सेकंड केस अगर हम ले, एक पत्थर हम लोग लेते हैं, पत्थर को हम तेजी से किसी एक फल के ऊपर, किसी एक मैंगो के ऊपर थ्रो करें तो क्या होगा कि वो जो मैंगो है वहां से टूट जाएगा। बस यही है आपका, जब हम उसको शेक कर रहे हैं तो ये आपका वेव नेचर है। वेव क्या करती है कि पूरे सिस्टम को एनर्जी ट्रांसफर करती है इक्वल इक्वल अमाउंट में। और पार्टिकल क्या करता है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को टारगेट करता है। तो लाइट जो होती थी कभी वो वेव की तरह बिहेव कर रही है, कभी वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। तो ये काफी हैरान करने वाली चीजें थी हमारे लिए। तो लाइट ने हमें अलग अलग रूप दिखाए, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में बोला कि लाइट जो हमारा क्या है, कोई मिस्टीरियस टॉपिक है। ये कुछ इस तरह से है कि मान लीजिए आप एक जंगल में जा रहे हैं और अंधेरा है, आपने पहले कभी हाथी को देखा ही नहीं है और आप जाकर एक हाथी से टकरा जाते हैं। तो आप मीन्स आपका एक पूरा ग्रुप जा रहा है, तो फ्रेंड्स लोगों के साथ जा रहे हैं आप। तो किसी के हाथ में हाथी की पूंछ आती है, कोई हाथी के पैर को पकड़ता है, किसी के हाथ में उसकी सूंड आती है। तो जब आपसे हाथी को एक्सप्लेन करने को बोला जाता है तो कोई हाथी को सूंड के फॉर्म में एक्सप्लेन करता है, कोई कहता है कि नहीं हाथी पैर की तरह जो है उस तरह से होता है, और कोई उसकी पूंछ की तरह उसको एक्सप्लेन करता है। सेम चीज लाइट के साथ है। अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग ऑब्जर्वेशन से अलग अलग चीजें निकल कर आई। तो किसी ने कहा कि लाइट जो आपकी वो रे की तरह बिहेव करती, मतलब एक सीधी लाइन में ट्रैवल करती है। किसी ने कहा, जब अलग फिनोमिना, अलग ऑब्जर्वेशन दिखे, तो किसी ने कहा कि ये एक वेव की तरह बिहेव करती है। और देन हमको पता चला कि लाइट जो एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो कर रही है। इसका मतलब लाइट जो एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रही है। तो लाइट के अलग अलग रूप है। यहां पर आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो लाइट का सबसे पहला और सबसे बेसिक मॉडल देखने वाले हैं, जो कि आपका रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स मतलब लाइट का जो रे बिहेवियर है, स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन जो है, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले। तो रे बिहेवियर से रिलेटेड दो फिनोमिनाज होते हैं। पहला होता है आपका रिफ्लेक्शन और सेकंड होता है आपका रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो लाइट को अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो लाइट क्या होता है, आपका एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये कहना वैसे गलत होगा, क्योंकि लाइट जो अपने साथ वो एनर्जी को कैरी करता है, इसको आगे प्रूव किया गया है। तो लाइट को अभी के लिए हम देख सकते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट। लाइट की वजह से हम जो आसपास में चीजें उसको देख पाते हैं। तो एक रूम है जिसके अंदर अगर लाइट नहीं है तो सारे ऑब्जेक्ट्स वहां पर रखे, सभी चीजें आपकी रखी, टेबल, फैन, सब कुछ वहां पर रखा है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाएंगे। तो जैसे ही हम लोग लाइट को ऑन करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या होती है, चीजें दिखाई देने लगती है। तो लाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। जो भी हम हमारे आसपास खूबसूरत चीजें जो भी हम देख पा रहे हैं वो सब सिर्फ और सिर्फ लाइट की वजह से ही पॉसिबल है। और भी बहुत सारे रिलेटेड फिनोमिनास होते हैं लाइट से, लाइक तारों का टिमटिमाना, रेनबो का फॉर्मेशन होना, ठीक है। पानी की जो डेप्थ होती है वो हमको ऊपर दिखाई देती है। स्विमिंग पूल में जब हम जाते हैं तो हमको डेप्थ जो है ऊपर दिखाई देती है। तो ये सारी जो चीजें होती है ये क्या होती है, आपकी रिलेटेड टू लाइट है। तो लाइट को पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजों में ये हमारे लिए, हमारे ऊपर बहुत इफेक्ट डालती है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं
लाइट जो होता है आपका फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, जिसकी वजह से हमें सेंसेशन ऑफ साइट होता है, चीजों को हम देख पाते हैं। सेकंड, लाइट का जो मेन सोर्स है अर्थ के ऊपर वो है आपका सन। सन से हमारे पास लाइट्स आती है। तो लाइट को एक तरह से और हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सन जो होता है आपका क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इमिट करता है। तो उसमें से वो रेडिएशन जो जिसको हमारी आंखें डिटेक्ट कर पाए उसको हम लाइट बोलते हैं। तो बहुत सारी रेडिएशंस आ रही है, आपने अल्ट्रावायलेट, गामा रेस, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इनके बारे में सुना होगा, और साथ में आपने विजिबल रेस के बारे में सुना होगा। तो जो विजिबल वाला सेगमेंट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। तो हमारा जो मेन सोर्स है लाइट का वो क्या है आपके पास, सन। रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स वेरी फास्ट। स्पीड जो होती है लाइट की अभी तक जो मेजर हम लोगों ने किया है, स्पीड की जो लाइट है, लाइट की जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा है इस पूरे यूनिवर्स के अंदर। इससे तेज और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आप लाइट की स्पीड से तेज ट्रेवल करने लगते हो तो ऐसा कहा जाता है कि आप फ्यूचर के अंदर एंटर कर जाओगे, ठीक है। लाइट को हम टाइम को हम फोर्थ डायमेंशन भी लेते हैं। तो अगर आप इतनी स्पीड से ट्रेवल करो तो आप क्या करोगे, फोर्थ डायमेंशन में एंटर करोगे। वो एक बिल्कुल अलग थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है पूरा, ठीक है। उसको हम देखेंगे फिर कभी। बट अभी के लिए लाइट का जो स्पीड होता है वो बहुत फास्ट होता है। लाइट की जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर ये लाइट क्या करती है आपकी, ट्रैवल करती है। तो लाइट की जो स्पीड है वो साउंड से ज्यादा होती है। इसीलिए जब भी आप देखोगे कि जब बरसात के दिनों में जब बिजली चमकती है तो सबसे पहले हमको लाइट दिखाई देती है, उसके बाद साउंड आता है, ठीक है। उसके बाद लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अभी के लिए हम लोग रे ऑप्टिक्स के साथ डील कर रहे हैं। रे ऑप्टिक्स मतलब क्या, ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट। और रे ऑप्टिक्स का मतलब होता है कि लाइट के रे नेचर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। रे जो होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि लाइट जो हमारा वो क्या हो रहा है, कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। तो जब भी लाइट के पाथवे में कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम रखें, मान लीजिए लाइट आपकी इधर से आ रही है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा, तो ये लाइट जब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी तो ये जब इससे टकराएगी तो ये लाइट यहाँ पर क्या होगी, ब्लॉक होगी, और इसका जो शेडो है वो क्या होगा आपका पीछे की तरफ बनेगा। तो लाइट क्या करती है, आपका शेडो बनाती है। तो लाइट आपका फॉर्म ऑफ एनर्जी है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, स्पीड बहुत फास्ट होती है, 3 × 10⁸ नाउ सबसे पहले हम लोग देखते हैं लाइट का जो सबसे बेसिक और सबसे पहला जो आपका फिनोमिना है जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये भाई रिफ्लेक्शन क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे पास एक सरफेस है और यही वो फिनोमिना है जिसकी वजह से हम सब कुछ देख पा रहे हैं, हमारे आसपास जो भी चीजें हैं उसको हम देख पा रहे हैं ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ध्यान से समझना है इसको। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, यहाँ पर मेरे पास कोई एक सरफेस है, ठीक है। मान लीजिए कि ये बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर एक लाइट की रे आकर गिर रही है, ठीक है। ये लाइट की रे यहाँ पर क्या हुई, आकर इंसिडेंट हुई। तो जब ये लाइट रे यहाँ पर आकर इंसिडेंट होगी, ठीक है, अगर ये सरफेस आपका ट्रांसपेरेंट नहीं है तो ये लाइट रे क्या होगी, टकराने के बाद सीधी क्या हो जाएगी, रिटर्न बैक हो जाएगी सेम मीडियम के अंदर। तो ये जो फिनोमिना होता है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट on any surface and bounce back in the same medium, this phenomena is called as reflection of light। ये जो फिनोमिना होता है लाइट का इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो लाइट रे आकर सरफेस पर इंसिडेंट होगी दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, एंड द एंगल व्हिच इट मेक्स विद द नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, सरफेस से 90 डिग्री पर आप एक लाइन को ड्रॉ कीजिए जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो नॉर्मल के साथ इस इंसिडेंट रे का जो एंगल बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। जब ये लाइट आकर गिरी, टकरा कर रिटर्न हुई, तो इसको हमने क्या बोला, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये जो पॉइंट है जहां पर ये टकराई है इस सरफेस के ऊपर इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो जब भी लाइट किसी सरफेस से आकर टकराएगी, टकराने के बाद बाउंस बैक होगी सेम मीडियम में, इस फिनोमेना को हम क्या बोलने वाले हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कुछ लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड, 2 लॉ है यहाँ पर बेसिकली। इसमें से पहला वाला सबसे इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन टेल्स अस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब कि आपका जो इंसिडेंट एंगल है, जिस एंगल पे लाइट रे इंसिडेंट हुई है, सेम एंगल से ये क्या होने वाली है, आपकी रिफ्लेक्ट होने वाली है। मतलब ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा आपका 30 होगा, ये 40 है तो ये भी क्या होगा आपका 40 डिग्री एंगल होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि एंगल जो है हमेशा हम मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। नॉर्मल के साथ ही हमको एंगल क्या करना है, यहाँ पर मेजर करना है। सेकंड जो इसका लॉ का जो सेकंड पॉइंट है वो क्या बोलता है कि आपका जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल रे है, रिफ्लेक्टेड रे, सारी की सारी क्या करती है, सेम प्लेन के अंदर लाई कर रही है, सेम प्लेन के अंदर लाई कर रही है। जैसे ये आपका प्लेन एक्स वाई प्लेन आपने पढ़ा होगा, लाइक अगर मैं इसको एक्स एक्सिस बोलता हूँ, इसको वाई एक्सिस बोलता हूँ, तो ये जो लाइट है आपकी ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी क्या कर रही है, आपकी एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है,
या फिर हम कह सकते हैं कि लाइट जो होती है तीनों सेम मीडियम के अंदर क्या करती है, ट्रेवल करती है। ठीक है, तो ये होता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये जो रिफ्लेक्शन है, क्या रिफ्लेक्शन होने के लिए सिर्फ आपका सरफेस जो वो स्मूथ होना चाहिए? क्योंकि आपने बुक में पढ़ा होगा कि जो भी आपका शाइनिंग सरफेस होता है, स्मूथ सरफेस होता है, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, या फिर किसी भी सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो देखिए दोस्तों, लाइट जो होती है वो किसी भी सरफेस से रिफ्लेक्ट हो सकती है, इसी वजह से हमें चीजें दिखाई देती है। अगर सरफेस पूरा स्मूथ है तो लाइट जब रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आएगी तो हमें या तो बहुत ही ज्यादा ब्राइट स्पॉट देखने को मिलेगा, मतलब एकदम से जब आप कांच में एक सन की लाइट को अगर आप देखो डायरेक्टली तो आपको बहुत ही ब्राइट स्पॉट देखने को मिलता है। तो अगर सरफेस बहुत स्मूथ है तो वहां पर हमको एक ब्राइट स्पॉट देखने को मिलेगा, लेकिन सरफेस अगर स्मूथ नहीं है तो हल्का सा हमको डार्क या क्लियर चीज हमको दिखाई देने लगी। लाइक किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, आपके पास कोई पेन है, पेंसिल है जो रखी हुई है, तो वहां से भी लाइट क्या हो रही है, टकराकर आपकी आंखों के पास आ रही है, जिसकी वजह से आप उसको क्या कर पा रहे हो, क्लियरली देख पा रहे हो। तो लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है इसी की वजह से हमको चीजें दिखाई देती है। अब यहाँ पर दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं जिसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहला होता है आपका रिफ्लेक्शन डिफ्यूज और सेकेंड होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। चलिए देखते हैं हम लोग उसको। देखिए यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट वन इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकंड इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। नाउ व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन? इफ द रे ऑफ लाइट्स कमिंग पैरेलल एंड इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे इज आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। मतलब कि जब भी एक लाइट की रेस, कुछ रेस आपकी लाइट की पैरेलल अगर आ रही है, ठीक है, तो टकराने के बाद अगर जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है वो भी अगर पैरेलल हो तो ऐसे टाइप के रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलने वाले हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, सेकेंड आता है आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अच्छा, ये जो रिफ्लेक्शन है ये कहां से होता है आपका, जो बिल्कुल स्मूथ सरफेस होंगे, लाइक आपके मिरर्स, स्पेशली जो मिरर्स होते हैं आपके, वहीं से इस टाइप का आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो होता है आपका रेगुलर सरफेसेस जो होते हैं, जो बिल्कुल स्मूथ सरफेसेस होते हैं, वहां से आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। नाउ सेकंड वन इज द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। देखिए डिफ्यूज में क्या होता है कि रे ऑफ लाइट्स आर कमिंग पैरेलल टू ईच अदर, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो रेज है आपकी वो क्या हो रही है, सभी पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो ऐसे टाइप के रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो आपका सरफेस है इसके अंदर क्या है, आपकी इरेगुलरिटीज है। ठीक है, रेगुलर सरफेस नहीं है, स्मूथ सरफेस नहीं है आपका ये। तो जब लाइट रेस यहां पर आकर गिरेगी तो हर पॉइंट का जो नॉर्मल है, जैसे इस पॉइंट के लिए आपका जो नॉर्मल है वो ये है, इस पॉइंट का जो नॉर्मल है वो ये है। नॉर्मल मतलब क्या, 90 डिग्री टू दी सरफेस, राइट। तो देखिए नॉर्मल हर पॉइंट का अलग अलग है। अब लाइट जब आकर टकरा रही है तो ये क्या करेगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि जिस एंगल से लाइट इंसिडेंट हो रही है उसी एंगल से वो क्या होगी, आपकी रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो ये वाली लाइट इस एंगल से इंसिडेंट हुई तो इससे क्या होगी, आपकी ये रिफ्लेक्ट बैक हुई सेम एंगल से। इसका एंगल कुछ और हुआ, क्यों, क्योंकि नॉर्मल चेंज है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो गया, आपका एंगल चेंज हुआ। सिमिलरली यहाँ पे देखो एंगल आपका ज्यादा दिख रहा है, सेम वे में आपका जो रिफ्लेक्टेड है उसका एंगल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर टाइप के रिफ्लेक्शन के लिए वैलिड है, बट यहाँ पर जब लाइट रे आकर टकरा रही है तो नॉर्मल सभी के अलग अलग है और नॉर्मल जो है वो आपस में पैरेलल नहीं है। तो इस वजह से आपका जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो भी आपस में क्या है, पैरेलल नहीं है। ऐसे टाइप के रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो जो भी हम चीजें आसपास देख पा रहे हैं ये सब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से देख पा रहे हैं। ठीक है, मतलब ये बोर्ड आपको ऐसे स्मूथ दिख रहा होगा बट इसके अंदर छोटी छोटी क्या है, इम्प्योरिटी, इरेगुलरिटीज है। उसी की वजह से यहां से जो रिफ्लेक्शन होगा वो किस टाइप का होने वाला है, आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और इसी वजह से हम इस बोर्ड को क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। और रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास क्या होते हैं, मिरर्स। मिरर से जनरली जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। या ऐसा रिफ्लेक्शन जिसके अंदर अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आकर इंसिडेंट हो तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या हो, पैरेलल हो। ऐसे टाइप के रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन। अभी हमको जो पढ़ना है वो क्या है, मिरर्स। हमको देखना है कि कितने टाइप के अलग अलग मिरर्स होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसको अब हमें डिस्कस करना है।